गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमेजन वनों की कटाई से रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सैनिकों को फिर से तैनात करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है ब्राजील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी बोलिविया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। क्या हो जाएगा? ए ब्राजील। अमेजन वनों की कटाई को रोकने के लिए ब्राजील सरकार ने सैनिकों को फिर से तैनात करने की घोषणा की है। फिर से कहने का मतलब है कि इससे पहले भी वहां पर सैनिक तैनात थे, लेकिन उनको 2 माह पूर्व वापस बुला लिया गया था। इन्हें अगस्त के अंत तक पारा, अमेजन, माटो ग्रोसो और रोडोनिया राज्यों में तैनात किया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राजील। आइए मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये षष्ठाकार आकृति जो बनी हुई है ये है अमेजन जंगल, और उसके ऊपर चारों साइड जो आप देख रहे हैं गोला गोला आकृति छोटा छोटा बना वो है कंट्री। इसलिए ये मैंने दिखाया है कि ये अमेजन जंगल का जो भाग है इन कंट्रियों में भी पड़ता है, मतलब इनका क्षेत्र इन कंट्रियों में भी पड़ता है। और आपको बता दें कि 60% भूमि ब्राजील में पड़ता है, 13% भूमि जो है वो पेरू में पड़ता है, और 10% जो है वो कोलंबिया में पड़ता है, और बाकी का जो है इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिवियन, सूरीनाम, फ्रेंच गुयान में बाकी का अमेजन का हिस्सा पड़ता है, यानी भूमि भी पड़ता है इन कंट्रियों में भी। आपको बता दें पिछले 40 सालों में 20% अमेजन खत्म हो चुका है, जिसका मुख्य कारण है पशुपालन, यानी कि पशुओं के कारण 70% जो है पशुओं के कारण ये अमेजन खत्म हो चुका है। और पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसका 20% जो है हमें अमेजन के द्वारा ही मिलता है। कितना? 20% अमेजन के द्वारा मिलता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे कि हमें 100 एनीमीटर अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसमें 20 एनीमीटर कि ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो अमेजन जंगल ही करता है। एनीमीटर के द्वारा ही एयर को मापा जाता है, यह एक यंत्र है। आपको अमेजिंग फैक्ट बता दूं, अमेजन का मतलब होता है स्त्री योद्धा, यानी कि महिला योद्धा। अमेजन जंगल में 40,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, 25 लाख प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, और 200 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। और आपको बता दें विश्व की सबसे खतरनाक सांप का नाम है एनाकोंडा, जो ये इसी अमेजन जंगल में पाई जाती है। और यह जो सांप है वह बड़े बड़े जानवर को एक बार में ही निगल जाता है। तो इतना जानकारी मैंने अमेजन जंगल के बारे में आपको बताया। और मैं आपको अब बता दूं अमेजन का 60% ब्राजील में है। तो चलिए हम ब्राजील के बारे में डिटेल्स में जानते हैं, ब्राजील के बारे में चर्चा करते हैं। ये आप मैप की सहायता से ब्राजील देख सकते हैं इंडिया से किधर दिखती है, और जब आप गूगल में जाकर इसको जूम करेंगे तो इस प्रकार से आपको ब्राजील दिखेगी। तो चलिए जानते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जायर बोल्सोनारो। क्या है? जायर बोल्सोनारो। अब चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं ब्राजील के बारे में। आपको बता दें कि ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील का मुद्रा है ब्राजीलियन रियाल। अगर आप 1 ब्राजीलियन रियाल को इंडिया में लाएंगे तो इंडिया में इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 रुपये के बराबर। कितना रुपये के बराबर हो जाएगी? 15 रुपये की बराबर हो जाएगी। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वहाँ जनसंख्या है 197 मिलियन, और 1 मिलियन में आपको पता है कि 10 लाख होते हैं। अगर भाषा की बात करें तो पुर्तगाली वहाँ की भाषा है। क्या है? पुर्तगाली भाषा है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो 74% वहाँ पर रोमन कैथोलिक धर्म को अपनाते हैं। क्या है? रोमन कैथोलिक। और 15% लोग प्रोटेस्टेंटिज्म है। यहूदी, बौद्ध, ईसाई की बात करें तो 0.5% वहाँ निवास करते हैं। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वहाँ पर $1,55,000 है। कितना है? $1,55,000। भारत में अगर हम देखें तो $7,170 है, $7,170। और आपको पता होगा कि $1 बराबर होता है 74 रुपया 25 पैसा भारतीय। वहाँ के संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। क्या है? नेशनल कांग्रेस। कृषि की बात करें तो गन्ना, कॉफी, सोयाबीन, मकई, संतरे, पपीता और नारियल मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। खनिज के मामले में अगर बात करें तो लोहा, मैग्नीज, हीरा, सीसा, जस्टा टिन
में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। और नदी की बात करें तो अमेजॉन बहुत ही फेमस नदी है। अमेजॉन और पुराना ये दो बहुत फेमस नदी है। अमेजॉन जो कि दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है नील, जिसकी लंबाई है 6670 किलोमीटर, और अमेजॉन का है 6450 किलोमीटर। कितना? 6450 किलोमीटर अमेजॉन का है। अगर राज्य की बात करें तो 26 है। एक केंद्रीय जिला है जो वहाँ की राजधानी है, केंद्रीय जिला, उसी को केंद्रीय जिला बोला गया है। और नगर पालिका का समूह का एक संघ है, तो उस दोनों को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो 28 हो जाएंगे, लेकिन देखें तो वैसे वास्तव में 26 राज्य ही हैं। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य है इनके गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। अगर भारत से रिलेशन की बात करें तो गोवा जब पुर्तगाल के कब्जे में था तो उस समय ब्राज़ील भारत का सपोर्ट न कर किसका? पुर्तगालिन का सपोर्ट किया। 2009 में ब्राज़ील को भारत ने मना किया था पाकिस्तान से मिसाइल बेचने के लिए 100 MAR, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया पाकिस्तान को। ब्राज़ील पाकिस्तान का साथ आतंकवादी समूह में भी देता है। 2013 के बाद अगर देखें तो वहाँ की 26% जो पॉपुलेशन है वो भारत का सपोर्ट करती है और 18% जो है भारत के नेगेटिव विचार में है। तो इस प्रश्न से आपको इतना जानकारी मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सर्विस सेंटर CSC पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? ऑप्शन ए में है पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी संचार मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब होता है सेवा केंद्र, यानी कि जिस प्रकार से आप जाति, आवासीय, वोटर ID कार्ड बनाना आपको अगर होता है तो आप एक सरकारी केंद्र पर जाते हैं। जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र बनानी है तो आप ब्लॉक में विजिट करते हैं, तो उसी प्रकार से एक सरकार का सेवा केंद्र है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय ने क्या किया है? इसका शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग को विभिन्न सरकारी योजनाओं के होने वाली लाभ उपलब्ध कराना है। यह पहल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का ही हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं, ये है नितिन गडकरी जी, जिन्होंने ही इस योजना को लॉन्च किया है। MSME यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के यही मिनिस्टर है। आपको कंफ्यूजन न है इसलिए बता दूं, ये है गिरिराज सिंह, ये है राज्य MSME मिनिस्टर, ये राज्य के है और वो नितिन गडकरी जी केंद्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने से संबंधित चेतावनी जताने के लिए किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है? ऑप्शन ए में है विद्युत ऐप, दामिनी ऐप, उसके बाद वत्सला ऐप और एक है घनप्रिया ऐप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामिनी ऐप। भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने असम और मेघालय राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जताने के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। स्थान आधारित मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप और कृषि संबंधित मौसम की सलाह के लिए मेघदूत ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामिनी ऐप। अब चलिए हम असम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। ये आप मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं कि असम भारत के मानचित्र में कहाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, यह है हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि प्रेजेंट में असम के मुख्यमंत्री है, और ये हैं जगदीश मुखी जो असम के प्रेजेंट में राज्यपाल है। अब चलिए हम असम के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। आपको बता दें कि असम की राजधानी दिसपुर है। अगर असम की भाषा की बात करें तो असमिया यहाँ पर बोला जाता है। असम का गठन 26 अगस्त 1950 को हुआ था। यह 26 अगस्त 1950 को एक राज्य के रूप में गठित हुआ था। यहाँ पर अगर जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल 33 जिले हैं। अगर हम जनसंख्या देखें तो जनसंख्या 3 करोड़ 20 लाख की लगभग है, और विधानसभा सीट कुल यहाँ पर 126 है। लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट की बात करें तो 7 है।
अगर शिक्षा के मामले में देखो तो यहाँ पर 72% लोग शिक्षित है। लिंगानुपात देखें तो 1000 पुरुष पर 954 क्या है महिलाएं हैं। पहनावा की बात करें तो मेखला ये एक कपड़े की 3 भाग के बनी होती है और चादर गमछा कंधे पर रखना यहाँ का फैशन है और पुरुष ज़्यादातर धोती पहनते हैं। हम डांस की बात करें तो यहाँ पर का डांस फेमस है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य यहाँ का फेमस डांस है। असम का राजकीय पुष्प है द्रौपदी माला। राष्ट्रीय पशु है एक सींग वाला गैंडा जो भारत में 2 जगह ही पाया जाता है, एक असम और एक पश्चिम बंगाल। राजकीय पक्षी की बात करें तो श्वेत पंख वाला बत्तख यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगर राजकीय पेड़ की बात करें तो होलोग यहाँ का राजकीय पेड़ है। अगर धर्म की बात करें तो 65% हिंदू, 31% मुस्लिम, 3% ईसाई और बाकी अदर धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। आपको बता दें कि भूपेन हजारू सेतु इसका एक और नाम है ढोला सदिया, जो कि 9 किलोमीटर लंबा पुल है, जो भारत की सबसे लंबी पुल है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सेकेंड स्थान पर है गांधी सेतु पुल। पर्यटक स्थल की बात करें तो मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत फेमस है, जो कहाँ पर है तो असम में ही है। और लेटेस्ट योजना की बात करें तो असम शून्य ब्याज फसल ऋण योजना और प्रज्ञा भारती योजना जो कि काफ़ी फेमस है। खनिज की बात करें तो कोयला तेल सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ से। भारत में जितनी ये उत्पादन होती है कोयला और तेल, उसका 50% इस राज्य से निकलती है। कृषि की बात करें तो धान यहाँ पर 72% भूमि पर होता है। गेहूं, दलहन और हरा सब्जी यहाँ पर मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। और आपको बता दें कि कुल भूमि का 90% पर खेती किया जाता है। इस राज्य की समस्या के बारे में बात करें तो बाढ़, गरीबी और विदेशी घुसपैठी बहुत बड़ी समस्या है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ का एक है शंकर देव, जो कि भक्ति आंदोलन के समय बहुत ही फेमस थे, असमिया भाषा के कवि थे, जो समाज सुधारक भी थे। और भ्रष्टाचार की बात करें तो 1 लाख पॉपुलेशन पर यहाँ 250 लोग अपराधी टाइप के हैं और गरीबी के यहाँ पर 31% है। जीडीपी की यहाँ की बात करें तो 2% है, यानी 38 अरब डॉलर है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख में 167 है, यानी कि 1 लाख बच्चे के अगर जन्म देती है माताएं तो 167 माताएं की मृत्यु हो जाती है। तो आपको इतना जानकारी मिलती है एक राज्य के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगा अगर किसी राज्य से रिलेटेड आ गई तो। अगर आप अच्छे से प्रतिदिन अगर आप मेरी बातों को नोट करते हैं कॉपी में और उसको समय समय पर अगर देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तसो मोरोरी झील लद्दाख में स्थित है। इस झील को पवित्र झील माना जाता है। लद्दाख भारत का एक राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। आपको बता दें लद्दाख भारत का राज्य नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तसो मोरोरी झील लद्दाख में स्थित है। लद्दाख भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यूगम में लद्दाख में लेह लोमा सड़क पर बने 50 मीटर ऊंचे पुल का उद्घाटन किया है। यह लेह लोमा सड़क लेह को तसो मोरोरी झील में जोड़ती है। इस सुंदर और शांत झील को पवित्र माना जाता है। यह झील दुनिया भर में सबसे ऊंचा रामसर स्थल पर भी है। अब आप मैप में देखिए कि लद्दाख भारत के मानचित्र में कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बर्मा अंगूरों को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया। बर्मा अंगूर को असम में किस नाम से जाना जाता है? मून ड्रॉप्स, ऑप्शन बी कॉनकॉर्ड, ऑप्शन सी लेतुक, ऑप्शन डी स्वीट जुबली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेतेकू। पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्मा अंगूर को गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। इस अंगूरों को असम में लेतुकी नाम से जाना जाता है। इस अंगूर में विटामिन सी और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निर्यात का कार्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये है बर्मा अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसोफिस जुलिफ्लोरा प्लांट प्रजाति के कारण बनी घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ये घास के मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। प्रोसोफिस जुलिफ्लोरा प्लांट प्रजाति के कारण बनी घास के मैदान का
पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ये घास के मैदान गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में से एक बनी घास के मैदान जैविक विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये है बनी घास मैदान जो गुजरात के कच्छ में स्थित है और इस प्रजाति के पौधे के कारण इस पौधे के बनी घास मैदान का क्या है, संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका नाम है प्रोसिस जुलिफिलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मोलेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। नवंबर 2020 से मोलेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध में किया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोवा में रेलवे लाइन की दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों द्वारा मोलेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। नवंबर 2020 से मोलेम बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। यह आंदोलन रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना है। आपको बता दें मोलेम क्या है, तो एक क्या है, नेशनल पार्क है गोवा का। कहाँ का? एक नेशनल पार्क है गोवा का मोलेम। उसी के नाम पर मोलेम बचाओ आंदोलन शुरू हुआ है। यह है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में स्थित है और यहाँ का दूध सागर झरने बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है मंदसौर, बी में है बुरहानपुर, सी में है खरगोन जिले के रावरखेड़ी में और डी में है खड़वा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरगोन जिले के रावरखेड़ी में। मध्य प्रदेश सरकार ने बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह समाधि स्थल खरगोन जिले के रावरखेड़ी में स्थित है। बाजीराव पेशवा की समाधि पर 18 अगस्त को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह है बाजीराव पेशवा जो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे हुए थे। तो अब चलिए इनके समाधि को हम दिखाते हैं। ये है इनके समाधि जो रावरखेड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसे गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश ने कैंसर, ब्लैक फंगस जैसे गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है। इस नीति के तहत सरकार गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का निर्माण करेगी, लेकिन ये सस्ती दवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली होगी। तो ये आप देखिए मैप मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है, मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है बगदाद, बी काहिरा, सी अम्मान, डी दुबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगदाद। मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन बगदाद में आयोजित किया गया है। तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय मुद्दे के साथ साथ सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावे पर चर्चा की गई है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से इराक स्वयं को अरब देशों और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगदाद। अब आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद है। कहाँ है? बगदाद। और इराक इंडिया से किस तरफ है आप ये देख सकते हैं मैप की सहायता से। एक रेड सर्किल में मैंने दिखाया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।